नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो मेरे दोस्तों, अपने श्रृंखला चल रही थी अपने जो आपके CAT बेस्ड और शिक्षक भर्ती बेस्ड आपके कौन से प्रजामंडलों वाली क्लास है। कौन सी प्रजामंडलों वाली क्लास है, उनमें इस श्रृंखला के अंदर अपन जो अगला प्रजामंडल देखेंगे, ये प्रजामंडल रहेगा अपना कौन सा, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल बात करें शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में, तो इसकी विशेष बात आती है। तो मेरे दोस्तों, इसका अपन ने देखा था ट्रिक कि ये जो आपके शाहपुरा प्रजामंडल है, इसका संस्थापक कौन आपके, यानी एक व्यक्ति का नाम देखा था, रमेश साहू। कौन सा, रमेश साहू, ट्रिक के तौर पे देखा था। बात करें कि रमेश यानी कौन सा, आपके रमेश चंद्र। कौन से, रमेश यानी आपके कौन से, रमेश चंद्र ओझा। और शाह यानी कौन सा, आपके शाहपुरा, रमेश चंद्र ओझा। और शाह यानी कौन सा, शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल यानी से शाहपुरा प्रजामंडल के आपके संस्थापक कौन हो गए, तो संस्थापक आपके कौन से, रमेश चंद्र ओझा। ओके, इस शाहपुरा प्रजामंडल की जो अपने स्थापना हुई थी, स्थापना कब, 1938 में, 1938 के अंदर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और यहां से बात करें शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके जो सहयोगी थे, सहयोगी रमेश चंद्र ओझा के, वो आपके लादूराम व्यास। कौन से, लादूराम व्यास। तो आपको ध्यान में रखना है कि रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो ये अपना संबंध आएगा शाहपुरा प्रजामंडल से। किससे, शाहपुरा प्रजामंडल से। बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की, किसकी, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना ये कहां पे की गई अपने, ये की गई शाहपुरा में। यानी राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी अपने, वो कहां पे की गई थी, शाहपुरा के अंदर। किसके अंदर, शाहपुरा के अंदर। और बात करें कि शाहपुरा का जो शासक था, तत्कालीन समय में आपके शासक था, ये शासक आपका कौन सा, यानी दुर्जन। कौन से, यहाँ के जो शासक थे, इनका नाम है सुदर्शन, सुदर्शन देव, सुदर्शन देव यहाँ के शासक। और बात करें कि इस शाहपुरा से आपके प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल आसावा। प्रधानमंत्री कौन बने, गोकुललाल आसावा। गोकुललाल आसावा जी आपके क्या बने थे, यहां से प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। ओके, अब यहां से और बात करें बन कि शाहपुरा रहा अपने जिला कौन सा, शाहपुरा। तो लीजिए बात कर लीजिए थोड़ी शाहपुरा की बात, शाहपुरा जिला। ओके, सबसे पहली बात, ये जो अपना शाहपुरा जिला है, ये अपने आप में नया जिला है। और बात करें कि शाहपुरा का अपने प्रसिद्ध है फड़ चित्रण। क्या प्रसिद्ध है, फड़ चित्रण। तो यहाँ का प्रसिद्ध कौन सा, प्रसिद्ध है फड़ चित्रण, फड़ चित्रण। बात करें फड़ चित्रण के बारे में, तो फड़ चित्रण का जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, इनका नाम आपके कौन से, श्रीलाल जोशी। कौन से, श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी जी को इस फड़ चित्रण के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। कौन सा मिला, तो 2006 में पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने। और बात करें कि श्रीलाल जोशी, कौन से आपके श्रीलाल जोशी, इनकी पत्नी का नाम था पार्वती जोशी। पत्नी कौन सी, पार्वती जोशी, पार्वती जोशी इनकी पत्नी का नाम। और इन पार्वती जोशी को बोलते भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी, भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी, प्रथम महिला फड़ चितेरी। और बात करें कि आपके जो फड़ का चित्रांकन होता है, किसका, फड़ का चित्रांकन, ये चित्रांकन होता है कपड़े पे। फड़ का चित्रांकन किस पर, कपड़े पर किया जाता है। और जब ये फड़ फटी पुरानी हो जाती है, जब फड़ फटी पुरानी हो जाती है, फटी पुरानी हो जाती है, तो इसे पुष्कर झील में, कौन सी झील में, पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। पुष्कर झील में क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, जिसे
फड़ को ठंडा करना बोलते हैं, जिसे फड़ को ठंडा करना, क्या करना, जिसे फड़ को ठंडा करना बोला जाता है। ओके, और यहां से बात करें अपन कि अगर प्रश्न पूछ ले आपको कभी भी कि बताइए राजस्थान की किसकी, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, प्रश्न पूछ ले आपको कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, एक कमेंट करके बताओ कि कोरोना की फड़ का निर्माण किसने किया और अमिताभ बच्चन की फड़ का वचन अमेरिका में किसने किया, कमेंट करके बताओ ये। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़, तो ये लोकप्रिय फड़ अपने किसकी है, पाबूजी महाराज की, किसकी है, पाबूजी महाराज की, पाबूजी महाराज की। और पाबूजी महाराज का फड़ का जो वाचन किया जाता है, वाचन वो किस वाद्य यंत्र के साथ, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, किसके, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यहां से अगर अपन को प्रश्न पूछ ले कि बताइए, बताइए राजस्थान की सबसे सबसे बड़ी व छोटी फड़, सबसे बड़ी व छोटी फड़, तो इसका राइट आंसर होगा अपने कौन सा, देव नारायण जी महाराज। कौन से, देव नारायण जी महाराज, देव नारायण जी महाराज। और देव नारायण जी महाराज आपके गुर्जरों के आराध्य देव। इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है कौन से वाद्य यंत्र के साथ, तो ये आपका वाद्य यंत्र होगा जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र। और इसका आपके वाचन किया जाता है आपके देव जी के फड़ के साथ में। और बात करें कि जंतर वाद्य यंत्र आपकी तत्व वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है, किसमें आता है, तत्व वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। एक विशेष बात और देखो, अगर प्रश्न पूछ ले कि शाहपुरा का खजुराहो, कौन सा, शाहपुरा का खजुराहो, शाहपुरा का खजुराहो, तो शाहपुरा का खजुराहो कहलाता आपके कौन सा, ये कहलाता आपके अब आपके कौन सा, बनेड़ा महल। कौन सा, बनेड़ा महल को बोलते हैं शाहपुरा का खजुराहो। और बात करें, अगर आपको प्रश्न पूछ ले माय डियर कि बताइए राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है आपके किसके, किराड़ू के मंदिर। कौन से मंदिर, किराड़ू मंदिर, किराड़ू के मंदिर। और किराड़ू के मंदिर आपके कहां पे पड़ते हैं, बाड़मेर में। कहां पे पड़ते हैं, बाड़मेर में। और बात करें कि इन किराड़ुओं के मंदिर में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये किसका है, सोमेश्वर चौहान का। किसका है, सोमेश्वर चौहान, जो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी थे। तो यहाँ पे किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये किसका है, सोमेश्वर चौहान का। किसका, सोमेश्वर चौहान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और इसी सोमेश्वर चौहान के पुत्र का नाम था आपके कौन सा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये किनका पुत्र था, आपके सोमेश्वर चौहान का। इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था आपके गोविंदराज, जिसने आपके रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ओके, इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन का नाम था पृथ्वीबाई प्रभा, जिसका विवाह हुआ था मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ। और इसी सामंत सिंह ने आपके सिसोदिया राजवंश की एक शाखा का आपके कहां पे डाली थी, वागड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। अब यहीं से और बात करें तो ये अपने मेन बात होगी किसकी, शाहपुरा प्रजा मंडल की। किसकी, शाहपुरा प्रजा मंडल की। ओके, अब थोड़ी सी बात और करो, अगला प्रजा मंडल आएगा अपने कौन सा, भरतपुर प्रजा मंडल। नाम बोलो दे कौन सा, भरतपुर प्रजा मंडल। अगला प्रजा मंडल कौन सा, भरतपुर प्रजा मंडल। बात करें भरतपुर प्रजा मंडल के बारे में तो इसकी विशेष बातें कौन सी कि भरत बराबर किशन, दोनों भगवान भगवान बराबर। तो भरत बराबर किशन, तो भरत यानी भरतपुर और किशन यानी आपके कौन से प्यारे दोस्तों, तो किशन यानी हो जाएगा आपके कौन से, जुगल के आपके किशन लाल जोशी। ओके, तो भरतपुर प्रजा मंडल के आपके संस्थापक, 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 तो ये आपके हो जाएंगे कौन से, किशन लाल जोशी। कौन से, किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी। और बात करें इस भरतपुर प्रजा मंडल के बारे में तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1938 में। कब हुई थी, 1938 के अंदर इस प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। और बात करें कि इनके जो सहयोगी थे आपके, इस किशन लाल जोशी की जो सहयोगी थे, इनमें एक व्यक्ति आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन सा था, जुगल किशोर चतुर्वेदी। यानी बात करें कि इनके सहयोगी, सहयोगी और सहयोगी में एक कौन सा आपके, सहयोगी में एक आपका है जुगल किशोर। कौन सा,
जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसके अलावा और बात करें अपन किस भरतपुर प्रजामंडल के अंदर और व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है मास्टर आदित्येंद्र नाथ। कौन सा? मास्टर आदित्येंद्र नाथ। अगला व्यक्ति मास्टर मास्टर आदित्येंद्र नाथ, आदित्येंद्र नाथ, आदित्येंद्र नाथ। और बात करें इस भरतपुर प्रजामंडल के बारे में तो पंडित आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है राजस्थान का नेहरू। क्या बोलते? राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू इनको बोला जाता है। और बात करें इस भरतपुर प्रजामंडल के बारे में तो इसकी जो स्थापना स्थल है, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो स्थापना हुई थी माय डियर रेवाड़ी में। किसमें? रेवाड़ी। और रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा में। इसके अंदर रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आपके किस प्रजामंडल की? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इनमें एक सहयोगी व्यक्ति और आपके कौन से? गोपीलाल यादव। कौन से? इनमें गोपीलाल यादव। कौन सा व्यक्ति है? गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। इस गोपीलाल यादव को बनाया गया था अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? इस भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गोपीलाल यादव को बनाया गया था। और बात करें किसका एक समाचार पत्र है, इस भरतपुर प्रजामंडल का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, समाचार पत्र का नाम क्या? वैभव। तो इस भरतपुर प्रजामंडल का समाचार पत्र, समाचार पत्र, इस समाचार पत्र का नाम आपके कौन सा? वैभव। कौन सा? वैभव। ओके, तो ध्यान से देखिए प्यारे मित्रों, इधर अपन ने क्या बात की है कि आपके भरतपुर प्रजामंडल 1938, संस्थापक किशनलाल जोशी, सहयोगी है जुगल किशोर चतुर्वेदी जिनको बोलते हैं राजस्थान का नेहरू, और साथ में मास्टर आदित्येंद्र नाथ, और एक आपके गोपीलाल यादव जिनको अध्यक्ष बनाया गया। और समाचार पत्र कौन सा? आपके वैभव। कौन सा है? वैभव समाचार पत्र, जिसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से आता है। और स्थापना स्थल कौन सा? आपके रेवाड़ी हरियाणा। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें बिल्कुल आपको सटीक तरीके से खोपड़ी के अंदर बैठ गए होंगे। तो चले मित्रों, बढ़ते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, यहां से जो अपना अगला प्रजामंडल आएगा, इस प्रजामंडल का नाम आपके कौन सा? कोटा प्रजामंडल। कौन सा? कोटा प्रजामंडल। चलिए बात करते हैं किसके बारे में? कोटा प्रजामंडल के बारे में। तो इसकी विशेष बात, सबसे पहली बात आती है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। कब हुई? 1939 के अंदर आपके कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। और बात करें कि इसके संस्थापक कौन? तो इसके संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा। संस्थापक कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा इसके क्या हो गए? आपके संस्थापक हो गए। और यहां से बात करें इस कोटा प्रजामंडल के बारे में तो विशेष बात आती है कि नैनूराम शर्मा को बोलते हैं कोटा में राष्ट्रीयता के जनक। तो प्यारे दोस्तों, पंडित नैनूराम शर्मा को बोलते हैं कोटा में राष्ट्रीयता के जनक। कोटा में राष्ट्रीयता के जनक। कोटा में राष्ट्रीयता के जनक। तो ये आपके कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन से हो गए? पंडित नैनूराम शर्मा। और बात करें यही से अपन कि इनके सहयोगी और थे जिनका नाम है अभिन्न हरि। कौन से? अभिन्न हरि। और बात करें अभिन्न हरि के बारे में तो इन्होंने स्थापना की थी हाडोती सेवा संघ की। किसकी? हाडोती सेवा संघ की स्थापना की। हाडोती सेवा संघ की क्या की? स्थापना की। अब एक प्रश्न, इस हाडोती सेवा संघ की स्थापना कब की? ये कमेंट करके बताओ। इस हाडोती सेवा संघ की स्थापना कब की? ये एक बार आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और बात करें यहां से कि इस कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन ये कहां पर हुआ था? मांगरोल बारा के अंदर। किसके अंदर? मांगरोल बारा के अंदर कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये जब आपके अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित नैनूराम शर्मा। अध्यक्ष कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब अध्यक्षता होने के बाद में अगर यहां से बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसके दौरान? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष, किसके? कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष, कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष
अध्यक्ष। तो इस समय आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा प्रजामंडल के जो आपके अध्यक्ष थे दोस्तों, वो आपके कौन थे? इनका नाम आपके मोतीलाल जैन। कौन थे? मोतीलाल जैन। मोतीलाल जैन ये आपके कोटा प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब यहीं से और आगे बात करें कि राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल यानी कोटा प्रजामंडल का, कोटा प्रजामंडल के, अगली विशेष बात, कोटा प्रजामंडल के नेताओं ने कोटा शहर में, किसमें? कोटा शहर में या कोटा शहर के प्रशासन पे क्या कर लिया था? प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था मतलब यानी आपके जो प्रजामंडल था कोटा वाला, यहाँ के जितने भी नेता थे, प्रतिनिधि थे, इन्होंने क्या किया कि वहां का जो आपके प्रशासन था उसको साइड में किया और बोला कि भाई शासन हम चलाएंगे अब। तो ये आपके किसके अंदर? कोटा के अंदर। अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां पे? शाहपुरा में। किसमें हुई? शाहपुरा में। अगली और बात कर लो तो अगला आएगा आपके कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा माय डियर? किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? इसके संस्थापक कौन है? तो इसकी ट्रिक है की का। कौन सी है? की। तो की यानी तो कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल। की यानी कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल। ओके। और का यानी आपके कौन से? तो का यानी हो जाएंगे माय डियर आपके कौन से? कांतिलाल चौथानी। कौन से? कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी। तो बताइए आपके किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? तो ये आपके संस्थापक हो गए कांतिलाल चौथानी। और बात करें किस किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब? तो स्थापना 1939 में। 1939 के अंदर आपकी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जो सहयोगी व्यक्ति, जिनका नाम है जमान शाह। कौन से? जमान शाह आपके इनके सहयोगी। अब ये कौन सा हो गया? आपके किशनगढ़ प्रजामंडल। ओके, बढ़िया। आगे अगला प्रजामंडल आएगा सिरोही प्रजामंडल। कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। ओके, ध्यान से देखिए सिरोही प्रजामंडल के बारे में विशेष बातें कौन कौन सी। सबसे पहले बात याद कैसे किया था कि भगवान शंकर के सिर में वृद्धि हो गई। भगवान शंकर के सिर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसकी स्थापना होती है 1934 में। कब? 1934। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, और ये होती है बॉम्बे में। किसमें होती है? बॉम्बे में। और इसके जो संस्थापक है 1934 में, इन संस्थापक है वो कौन से? आपके वृद्धि शंकर त्रिवेदी। कौन से? वृद्धि शंकर त्रिवेदी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी 1934 सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक। अब यही से बात करें अपन तो स्थापना स्थल कौन सा हो गया? बॉम्बे। अगली विशेष बात है, फिर इस सिरोही प्रजामंडल के अंदर एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है गोकुल भाई भट्ट, जिसे बोलते हैं राजस्थान का गांधी। तो 1939 के अंदर, कब? 1939 के अंदर इसमें आता आपके कौन से? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। और इन्होंने अपना सहयोग दिया इसमें, और इनको बोलते हैं राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी। और बात करेगी गांधी जी के पांचवें पुत्र आपके कहलाते हैं जमनालाल बजाज। कौन कहलाते? जमनालाल बजाज जी कहलाते हैं। तो ये प्रजामंडल आपका कौन सा हो गया? सिरोही प्रजामंडल। अगली बात करें अपने तो अगला आपके प्रजामंडल आएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा? कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1942 में। कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल। और इसकी स्थापना को 1942 के अंदर। और बात करेगी कुशलगढ़ पड़ता आपके किस जिले में? तो यह आपका बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला। और बात करें कि कैसे याद किया था? कुशल भंवर। कुशल भंवर। तो कुशल यानी कुशलगढ़, भंवर यानी आपके कौन से? भंवरलाल निगम। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? संस्थापक भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम ये क्या हो गए? इसके संस्थापक हो गए। अगली बात करें यहां से दोस्तों तो अगला प्रजामंडल आ जाएगा अपना कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रजामंडल कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा
प्रजा मंडल, बांसवाड़ा प्रजा मंडल। ओके, विशेष बात देखिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी विशेष बात कौन सी, इसकी स्थापना 1945 में 1945 ईस्वी के अंदर हुई। और इसकी विशेष बात कौन सी है, इसके जो संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो देख लो इसके संस्थापक, संस्थापक ये आपके कौन से, भूपेंद्र नाथ, कौन से, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और बात करें कि इन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का एक समाचार पत्र आता है, क्या आता है, समाचार पत्र आता है। इस समाचार पत्र का नाम है संग्राम। समाचार पत्र कौन सा, इस समाचार पत्र का नाम है संग्राम। क्या नाम है, संग्राम नाम का समाचार पत्र आता है। अब यहीं से और बात करें इस बांसवाड़ा प्रजामंडल की विशेष बात कौन सी है, तो इसके अंदर आपके सहयोगी, कौन से सहयोगी, तो इनके सहयोगियों में नाम आता है आपके कौन से, एक तो मणि, आपके कौन से, मणिशंकर, कौन से, मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर। और बात करें इस मणिशंकर नागर के जो आपके सहयोगी, इन्हीं के और सहयोगी, मणिशंकर नागर के एक और सहयोगी, और इन सहयोगी का नाम आपके कौन से, दलजी भाई, कौन से, दलजी भाई भावसागर, दलजी भाई, दलजी भाई भावसागर, दलजी भाई भावसागर। अब यहीं से बात करें कि दलजी भाई भावसागर की पत्नी भी यहाँ पे शामिल थी प्रजामंडल में। तो इन पत्नी का नाम क्या है, मणि बहन भावसागर, कौन सी, यानी इनकी पत्नी का नाम है आपकी विजया बहन, कौन सी बहन, विजया बहन, विजया बहन भावसागर, कौन सी है, विजया बहन भावसागर। और इस विजया बहन भावसागर ने क्या किया था, आपकी इस बांसवाड़ा के अंदर आपकी स्थापना की थी, किसकी, महिला मंडल की। तो इसने स्थापना किसने की, तो स्थापना की आपके महिला मंडल की, बांसवाड़ा में किसकी, महिला मंडल की स्थापना की, महिला मंडल की स्थापना किसने आपके, यानी बात करें कि आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945। ओके, और इसके संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, समाचार पत्र संग्राम, और इनके सहयोगियों में मणिशंकर नागर और आपके दलजी भाई भावसागर, इतनी इनकी पत्नी का नाम है विजया बहन भावसागर। और इन्होंने स्थापना की थी किसकी, महिला मंडल की, कहां पे, आपके बांसवाड़ा के अंदर, किसके अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। अब लास्ट वाला एक प्रजामंडल और देख लो, और इसका नाम आपके कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल, कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल। इधर देखो झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। ओके, देखिए भाई झालावाड़ प्रजामंडल के अंदर क्या क्या बातें आपकी, तो सबसे पहली बात, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़ है। और झालावाड़ के अंदर एक आपके शहर है झालरापाटन, जिसको बोलते हैं आपके कौन सा, घंटियों का शहर, काठ का रेन बसेरा आपका झालावाड़ में स्थित, इसमें। और बात करें कि झालावाड़ कौन सा, झालावाड़ में आपका गागरोन दुर्ग, कौन सा, गागरोन दुर्ग। और बात करें जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो महत्वपूर्ण आपका कौन सा, हाडोती क्षेत्र का जिला आपके किसका, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाडोती क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला आपके कौन सा, झालावाड़। ओके, अब सबसे पहले बात कि झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना हुई। झाल मांगी, तो इसके संस्थापक कौन से, संस्थापक हो जाएंगे मांगी, यानी मांगीलाल, मांगीलाल व्यास, कौन से, मांगीलाल व्यास। तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन आपके, मांगीलाल व्यास या भव्य, एक ही बात। अब यही से और बात करें इनका सहयोगी कन्हैया मित्तल, कौन सा, कन्हैया लाल मित्तल, कन्हैया लाल मित्तल, इनका कौन सा सहयोगी हो गए। अब यही से और बात करें झालावाड़ प्रजामंडल के अंदर, तो यहाँ के राजा कौन से थे आपके, हरिश्चंद्र, कौन से, राजा हरिश्चंद्र के समय उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। विशेष बात कौन सी, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र के समय, राजा हरिश्चंद्र के समय उत्तरदायी शासन की, कौन से की, उत्तरदायी शासन की, उत्तरदायी शासन की क्या हुई, स्थापना हुई, स्थापना हुई। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें अपन ने आज इस क्लास में डिस्कस कर लिया आपके कौन से, यानी इधर से आपके कोटा प्रजामंडल, कोटा के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में कुशलगढ़, कुशलगढ़ के बाद में झालावाड़। इतने सारे प्रजामंडल अपन ने एक ही बोर्ड पे कर ली। देखिए रिवीजन कीजिए थोड़ा सा,
कोटा प्रजामंडल 1939, संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा और इनको बोलते हैं कोटा में राष्ट्रीयता के जनक। इनके सहयोगी अभिन हरि है जिन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी ये आपको कमेंट करना। प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटा आपके कोटा प्रजामंडल का मांगरोल 12 में। इसके अध्यक्ष पंडित नैनूराम शर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मोतीलाल जैन। बात करें कि कोटा प्रजामंडल के नेताओं ने कोटा शहर के प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। ये आपका कौन सा कोटा प्रजामंडल। फिर इसके बाद में अपने देखा किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 और इसमें ट्रिक देखी की का। क्या देखी की यानी किशनगढ़ प्रजामंडल, का यानी कांतिलाल चौथानी और ये संस्थापक हो गए इनके सहयोगी जमान शाह। अगला प्रजामंडल कौन सा सिरोही प्रजामंडल 1934 बॉम्बे में स्थापना हुई। संस्थापक वर्दी शंकर त्रिवेदी है। 1939 में गोकुल भाई भट्ट इसके साथ जुड़े और इनको बोलते हैं राजस्थान का गांधी। अगला प्रजामंडल आपकी कौन सा कुशलगढ़ प्रजामंडल और स्थापना 1942 में किस जिले में पड़ता बांसवाड़ा के अंदर। और बात करें कि इसके संस्थापक कौन से आपके भंवरलाल निगम। अगला प्रजामंडल आपके कौन सा झालावाड़ प्रजामंडल 1946 संस्थापक मांगीलाल व्यास या मांगीलाल भव्य और बात करें इनका सहयोगी कन्हैयालाल मित्तल और राजा हरिश्चंद्र के समय यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। अगला आपके कौन से बांसवाड़ा प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। समाचार पत्र संग्राम और सहयोगी व्यक्तियों में आते हैं आपके कौन से मणिशंकर नागर, धलजी भाई भावसागर, पत्नी है इनकी कौन सी विजया बहन भावसागर और इसने स्थापना की थी महिला मंडल की। किसकी महिला मंडल की। तो मेरे साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और यह आपके लिए बेहद फायदेमंद वाली जानकारी रहने वाली है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।